₹5 के SBI और ONGC थीम के कौन से हैं वो सिक्के जो आज की डेट में काफी ज्यादा रेयर हैं। ₹20 के लेटेस्ट सिक्कों में FSS OMS एरर कॉइन कितना रेयर है और उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 23। मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आज का ये Q&A पिछले Q&A के कंटिन्यूएशन में है, यानी कि इस Q&A में हम कवर करेंगे पिछले पेंडिंग क्वेश्चंस ही। CGQA 22 और आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 24 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर आप चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। ये सभी रूल्स आपको हर एक Q&A वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का Q&A, जो कि है CGQA 23। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है धवल सोनी जी ने। तो ये जानना चाहते हैं कि स्मारक सिक्कों में आजकल हम देख रहे हैं कि प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स में हाई डिनोमिनेशन के कॉइन्स ही देखने को मिल रहे हैं। छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन्स ना तो इनमें नजर आ रहे हैं और ना ही जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किए जा रहे हैं। तो ये इसके पीछे का रीजन जानना चाहते हैं। ऐसी ही सिमिलर क्वेरी है सूरज गाहिर की भी। और जैसा कि चिल्लर ज्ञान के पिछले कुछ लेटेस्ट वीडियोस में भी हमने देखा कि 2020 में जो लेटेस्ट सिक्के लॉन्च किए गए हैं उनमें भी हाई डिनोमिनेशन के सिक्के ही नजर आ रहे हैं। तो मुझे जो इसके पीछे का मेन रीजन समझ आता है वो है रुपीस की गिरती हुई वैल्यू। जैसे कि डेफिनेटिव कॉइन्स के मुकाबले कमेमोरेटिव कॉइन्स की जो मेकिंग कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। तो अगर सिक्के की फेस वैल्यू की परचेजिंग कॉस्ट गिरती रहेगी तो इन पे स्मारक सिक्के बनाने की कॉस्ट मिंट्स क्यों बेयर करेंगे। और शायद आपको आइडिया होगा कि ₹1 और ₹2 के स्मारक सिक्के लास्ट नजर आए थे 2010 में, क्योंकि ₹1 और ₹2 की इस टाइम तक आते आते कोई खास वैल्यू नहीं रह गई थी। और उसके बाद से हम सभी देख ही रहे हैं कि स्मारक सिक्के केवल ₹5 और ₹10 के डिनोमिनेशन में ही देखने को मिलते हैं। अब 2020 तक आते आते कहीं ना कहीं ₹5 की भी सिमिलर स्थिति हो गई है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में अगर आपको जनरल सर्कुलेशन के लिए स्मारक सिक्के ज्यादातर देखने को मिलेंगे तो वो आपको नजर आएंगे ₹10 और लेटेस्ट में जारी किए गए ₹20 के सिक्के में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विवान शेठ जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास ₹5 का रविंद्रनाथ टैगोर का UNC कंडीशन में मुंबई मिंट से जारी किया गया सिक्का है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये सिक्का कितना रेयर कॉइन है। तो विवान, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर की 150th एनिवर्सरी के मौके पे जारी किया गया था ये ₹5 का सिक्का जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये सिक्का जारी किया गया था इंडिया की सभी मिंट से, और सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये कोई रेयर कॉइन नहीं है, ये जनरल सर्कुलेशन में मिल जाते हैं। UNC कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 10 से ₹15 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश अग्रवाल जी ने। ये जानना चाहते हैं कि बृहदेश्वर टेम्पल के 1000 वर्ष पूरे होने पे जारी किया गया जो ₹5 का सिक्का है उसमें मुंबई और नोएडा मिंट के सिक्कों में डिफरेंट लाइंस देखने को मिलते हैं, यानी कि अशोक स्तंभ अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इसे हम लाइन वैरायटी कहेंगे या फिर कुछ और। तो मुकेश जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिक्कों में लाइन वैरायटी या डाई वैरायटी देखने का आपका जो तरीका है वो सही नहीं है। मैंने पहले भी शायद एक Q&A में समझाया था कि सिक्कों में वैरायटी कैसे देखते हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि वैरायटी के लिए जब भी आप अपने सिक्कों को कंपेयर कर रहे हैं तो वो सभी सिक्के सेम सिक्के होने चाहिए, यानी कि सेम मिंट से जारी किए गए सिक्के होने चाहिए।
अगर फिर आपको अशोक स्तंभ में कोई वैरायटी देखने को मिलती है तो उसे कहेंगे हम लाइन वैरायटी। लेकिन यहाँ पर आप बृहदेश्वर टेम्पल के 5 रुपए के दो अलग अलग मिंट के सिक्कों को कंपेयर कर रहे हैं। अलग अलग मिंट के सिक्कों में तो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते ही हैं, तो आप इन्हें वैरायटी नहीं कह सकते। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हितेश त्यागी जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास किंग जॉर्ज 6 का 1 क्वार्टर आना कॉइन है जो कि 1940 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया था। तो ये इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो हितेश 1940 में जारी किया गया ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कैलकाटा और बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था और दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 15 से 20 रुपए के बीच। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 100 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वप्निल सवाड़े जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास दो 5 रुपए के सिक्के हैं, एक एसबीआई थीम का और एक ओएनजीसी थीम का, जो कि कॉपर निकल मेटल में जारी किए गए थे 2006 में। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रियल कॉइन्स हैं। तो स्वप्निल ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2006 में एसबीआई थीम और ओएनजीसी थीम के सिक्के जो हैं वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के साथ साथ कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में भी नजर आए थे। लेकिन पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि इन सिक्कों में जो सर्कुलेशन स्ट्राइक्स नजर आए थे वो नजर आए केवल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल कॉम्पोजिशन में। कॉपर निकल के जिन सिक्कों की आप बात कर रहे हैं वो नजर आए केवल प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में, यानी कि वो नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास ये सिक्के कैसे आए। क्या ये सिक्के आपने परचेज किए फ्रॉम ब्रोकन प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स? क्योंकि सर्कुलेशन में ये सिक्के आपको नहीं मिल सकते। आप जरूर अपने कॉइन्स की इमेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे indiancoins@chillergyan.com। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सीपीडी नाम के एक प्रोफाइल से। ये पूछते हैं कि 1000 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन बृहदेश्वर टेम्पल के जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनकी आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है, और साथ ही साथ ये 5 रुपए के शहीद भगत सिंह के स्मारक सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस भी जानना चाहते हैं। तो 2010 में जारी किए गए बृहदेश्वर टेम्पल के जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो सभी मिंट से जारी किए गए थे, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 10 रुपए के करीब। शहीद भगत सिंह के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो जारी किए गए केवल हैदराबाद मिंट से, और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए ये सिक्के भी कॉमन कैटेगरी में आते हैं। इनका भी यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 10 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुशाल ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेज शेयर की है जो कि है 5 रुपए का 2017 में जारी किया गया नोएडा मिंट का सिक्का, और ये एक एरर कॉइन है। तो ये जानना चाहते हैं इसके एरर के बारे में और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो कुशाल, आपका ये जो नोएडा मिंट का 2017 का 5 रुपए का एरर कॉइन है, इसमें जो एरर है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ऑफ सेंटर। एरर कॉइन कलेक्टर्स में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 80 से 100 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश भारद्वाज जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का नो मिंट मार्क का 2 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो राकेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2001 में जारी किया गया डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का ये जो 2 रुपए का सिक्का है ये जारी किया गया था कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कैलकाटा मिंट का सिक्का थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, इसलिए स्केर्स कैटेगरी में आता है। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 70 रुपए के करीब। लेकिन ध्यान से अगर आपके सिक्के को ऑब्जर्व करें तो सिक्के के रिवर्स साइड में पोर्ट्रेट में आपको एक्स्ट्रा मेटल एरर देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है। तो ये सिक्का लगभग 100 से 120 रुपए के बीच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सतीश थानेकर जी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेज शेयर की है जो है 2005 में जारी किया गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम का 2 रुपए का सिक्का। ये एक एरर कॉइन है जिसमें जो सिक्के की रिवर्स साइड है वो 45 डिग्री पे रोटेटेड है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो सतीश, आपका ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का 2 रुपए का 2005 में जारी किया गया सिक्का है, ये रोटेशनल एरर का कॉइन है जिसमें रोटेशन है 3 o'clock। इस सिक्के का एरर कॉइन कलेक्टर्स में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 100 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तारिक महमूद जी ने। ये पूछते हैं कि 1982 में जारी किए गए 2 रुपए के नेशनल इंटीग्रेशन थीम के सिक्कों को क्या सिर्फ आरबीआई के बोलने पे ही कमेमोरेटिव कॉइन कहा जाता है, क्योंकि सेम साइज, सेम वेट और सेम पैटर्न में 1990 में भी 2 रुपए के ऐसे ही सिक्के नजर आते हैं
उन्हें हम कहते हैं डेफिनेटिव कॉइन्स। इनमें ऐसा डिफरेंस किस लिए? तो तारीख में आपको बताना चाहूंगा कि 1982 में जारी किए गए नेशनल इंटीग्रेशन थीम के इन सिक्कों को कमेमोरेटिव कॉइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉइन्स की सीरीज चल रही थी और नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता इसी डेवलपमेंट ओरिएंटेड सीरीज का एक हिस्सा थी जिसमें ये स्मारक सिक्के जारी किए गए थे। और 1982 के इन सिक्कों में अगर आप देखेंगे तो 2 रुपए के नेशनल इंटीग्रेशन थीम के सिक्कों के साथ साथ 50 पैसे के भी सिक्के देखने को मिलते हैं फॉर जनरल सर्कुलेशन। ये दोनों ही कमेमोरेटिव कॉइन्स हैं। लेकिन 1990 और उसके बाद 2004 तक जारी किए गए 2 रुपए के सिक्कों को अगर आप देखेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन या फिर राष्ट्रीय एकता के इस डिजाइन को अडॉप्ट किया गया 2 रुपए के सभी सिक्कों में। स्मारक सिक्कों की अगर हम बात करें तो ऐसे सेम डिजाइन बार बार यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ये जो सेट ऑफ कॉइन्स है इन्हें हम कहते हैं डेफिनेटिव कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दर्पण चंद जी ने। इन्होंने अपने एक लेटेस्ट 20 रुपए के सिक्के की इमेज शेयर की है जो कि एक एरर कॉइन है। ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दर्पण आपका ये जो सिक्का है ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन है, यानी कि ये एक एरर कॉइन है 20 रुपए के सिक्के में। OMS कॉइन्स इतना इजीली वैसे देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कोलकाता मिंट से इन लेटेस्ट 20 रुपए कॉइन्स में काफी एरर कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। एज पर माय नॉलेज 20 रुपए के इस फेरेटिक स्टेनलेस स्टील OMS कॉइन का एरर कॉइन कलेक्टर्स में आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच। तो आज के इस क्वेश्चन से हमने कंप्लीट किए आपके सभी क्वेश्चंस। हमने पूरी कोशिश की CGQA 22 और 23 में आप सभी के मेजॉरिटी क्वेश्चंस को कवर करने की। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी ये जो रिसर्च है, हमारे ये जो आंसर्स हैं, ये सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए और उनके लिए भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव हो। और साथ ही साथ आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहे चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।